आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण टी शर्ट 500 में भी मिलता है और वही टी शर्ट किसी लग्जरी ब्रांड की हो तो उससे 20 से 30 हजार की क्यों हो जाती है? क्या सच में उसका कपड़ा अलग होता है? क्या उसमें सोना लगा होता है? नहीं, असल में लग्जरी ब्रांड से प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो बेचते हैं स्टेटस। और आज हम समझेंगे कि लग्जरी ब्रांड्स लोगों को इतना महंगा सामान खरीदने पर मजबूर कैसे करती है। इमेजिन करो कि दो लोग सड़क पर चल रहे हैं और दोनों के पास फोन है, लेकिन एक के पास नॉर्मल फोन है और दूसरे के पास आईफोन है। अब सच बताना कि लोग किसको नोटिस करेंगे, नॉर्मल फोन वाले को या फिर आईफोन वाले को? ऑब्वियसली आईफोन वाले को ज्यादा नोटिस करेंगे। यही है ब्रांड साइकोलॉजी। लग्जरी ब्रांड्स लोगों को फीलिंग देते हैं कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अप्रूवल, रिस्पेक्ट और स्टेटस। हर इंसान चाहता है कि लोग उससे नोटिस करें, उसकी वैल्यू करें, और लग्जरी ब्रांड से इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो, रोलेक्स कभी एड में नहीं बताती कि हमारी वॉच अच्छा टाइम बताती है। क्यों? क्योंकि लोग रोलेक्स टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते, लोग रोलेक्स इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उसकी सक्सेस देखें। लग्जरी ब्रांड्स का पहला रूल है सेल इमोशन नॉट प्रोडक्ट, और एप्पल भी यही करता है। एप्पल कभी कैमरा और मेगापिक्सल की लड़ाई नहीं लड़ता, वो एक लाइफ स्टाइल बेचता है। जब कोई आईफोन खरीदता है तो वो सिर्फ एक आईफोन नहीं खरीद रहा होता है, वो एक फीलिंग खरीद रहा होता है। फीलिंग ऑफ प्रीमियम लाइफ, फीलिंग ऑफ स्टेटस, फीलिंग ऑफ सक्सेस। अब दूसरी साइकोलॉजी समझो, क्यूरियोसिटी। लग्जरी ब्रांड्स जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को वही चीज ज्यादा वैल्यूएबल लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि रोलेक्स अगर हर दुकान में मिलने लग जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए लग्जरी ब्रांड्स हमेशा लिमिटेड स्टॉक रखते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये अगर मेरे पास है तो मैं स्पेशल हूँ। अब तीसरी स्ट्रेटजी, हाई प्राइस इज इक्वल टू हाई वैल्यू। यह दुनिया का सबसे डेंजरस इल्यूशन है। लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि महंगी चीज बेहतर होगी। अगर मैं तुम्हें दो परफ्यूम दूं, एक 500 वाला और एक 5000 वाला, तो बिना इस्तेमाल किए भी तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि 5000 वाला बेटर होगा। यही साइकोलॉजी ब्रांड्स यूज करते हैं। अब सोचो, इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट बनते कहाँ है? कई बार उसी फैक्ट्री में जहाँ नॉर्मल ब्रांड्स बनते हैं। लेकिन फर्क प्रोडक्ट में नहीं होता, फर्क होता है ब्रांडिंग में। लग्जरी ब्रांड्स लाखों रुपए मार्केटिंग में खर्च करते हैं ताकि लोग उनके नाम को स्टेटस समझे, और जब सोसाइटी किस चीज को स्टेटस मान लेती है तो लोग उसे खरीदने के लिए कुछ भी करते हैं। अब सबसे डेंजरस पार्ट सुनो, लग्जरी ब्रांड्स गरीब लोगों को भी टारगेट करते हैं। वो कैसे? ईएमआई से आज लोग आईफोन खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत फोन की नहीं, स्टेटस की होती है। लोग अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन सोसाइटी में रिस्क दिखना नहीं छोड़ेंगे। अब एक सवाल, क्या लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना गलत है? गलत तब है जब तुम इंप्रेस करने के लिए खरीदते हो। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो जेन्युइनली पसंद है तो खरीदो। लेकिन अगर तुम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो तो समझ लो ब्रांड्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सक्सेसफुल लोग अक्सर दो चीजों में फर्क समझते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। रिच लोग पहले पैसा बनाते हैं फिर लग्जरी लेते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग पहले लग्जरी लेते हैं और फिर ईएमआई भरते हैं। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया में सबसे पावरफुल ब्रांड कौन है? तुम खुद। अगर तुमने खुद की वैल्यू बना दी तो तुम्हें एक्सपेंसिव लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ब्रांड नहीं, तुम्हें नोटिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि असली दुनिया की साइकोलॉजी समझते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।